देखिए देखिए आप लोग क्वेश्चंस है आपके कौन सा 15 क्वेश्चंस। इसमें दिया पड़ा है कि y इज इक्वल 500 e टू द पावर यानी 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। क्लियर है ना? इसको फाइंड करना है क्या, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल 49y। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 15 ना, क्वेश्चन नंबर 15 है। और इसे बताएंगे आप लोग y इज इक्वल क्या दिया है 500 e टू द पावर 7x, फिर क्या दिया है प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। कितना आसान क्वेश्चन है ना। देखिए अवकलन करने पर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल, ये 500 अंक में है इसको बाहर कर लो, हाँ, और इंटू डी अपान dx e टू द पावर 7x इंटू 7x का 7 ना, मतलब ऐसे लिखेंगे 7 d अपान dx x, इसका भी कर दिए, ठीक है। और प्लस इसका भी ऐसे करोगे 600 उतार लो d अपान dx, हाँ, और e टू द पावर माइनस 7x इंटू फिर यहाँ लिखोगे माइनस 7 d अपान dx। क्लियर है ना? इसको सॉल्व करोगे तो dy अपान dx बराबर 500 जो है इसको रहने दो, 500 3500 हनु e टू द पावर 7x इतना, क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, फिर 7x का 7 हो गया, इसका गुणा भी कर दिया, समझ आया नहीं। फिर प्लस माइनस 7 6 42 e टू द पावर माइनस 7x, हाँ 4200, ठीक है, e टू द पावर माइनस 7x। क्लियर है ना? फिर बोलेगा पुनः अवकलन करने पर अगर पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल, इसको लिखोगे 3500, हाँ, d अपान dx e टू द पावर 7x इंटू फिर 7 d अपान dx x लिखो, और माइनस 42 यानी कि 4200 d अपान dx e टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 d अपान dx x होगा कि नहीं। या लिखेंगे d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल, इसको लिखोगे तो गुणा कर दोगे दोनों का तो हो क्या जाएगा, बताओ, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। इसको लिख सकते हो तुम लोग ऐसे 7 × 35, अर्थात लिखो 7 गुणे 500 है ना, 500 e टू द पावर 7x है, और इंटू ये 7 है, ये तो 7 49 कर दे, एक बार ऐसे लिख दें 7 इंटू आई पहले से 7 x हो जाएगा, माइनस इसका भी लिखोगे 7 × 42 यानी 7 गुणे 600 है ना, और e टू द पावर माइनस 7x है ना, इंटू माइनस 7x तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस माइनस 7। क्लियर है ना? समझा सकते हैं? अब देखिए d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर बराबर देखा है में 7 49 गुणे 500 e टू द पावर 7x माइनस 7 माइनस प्लस 49 इंटू
600 टू दी पावर -7x, क्लियर है। लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, दोनों में दिख रहा है हमको 49, इसमें भी ना, बच जाएगा 500 टू दी पावर 7x प्लस टू दी पावर -7x, 6 आ गया 600 टू दी पावर -7x, क्लियर है। इसके बराबर क्या माना गया था ना, इसका वैल्यू तो y है, तो सर यहाँ y रखा जाए, क्या रखा जाए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 49 रहने दो, इसका वैल्यू क्या है y, यही तो लाना था हमको। प्रूफ हुआ कि नहीं, प्रूफ्ड हो गया कि नहीं। दिस इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है। तो लोग काफी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट हो, जल्दी करो, लगाओ, उतारने में तो लोग ब्रिलियंट हो, ठीक है। देखा जाए ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, देखा जाए, कह रहा है कि यदि e टू द पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत है आसान बात, कैसे, ऐसे देखा लगाएंगे, माना y इज इक्वल, आपको लगाया जाए यहाँ, माना y इज इक्वल e टू द पावर y है ना, और e टू द पावर y ही दिया है ना, हाँ इतना हो गया, ठीक है। और ऐसे y को ना इसे मान, ठीक है, माना ये दिया है आपका, दिया है e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल क्या दिया है 1। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 e टू द पावर y इज इक्वल, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको ना। तो हम क्या करेंगे ना, इसको प्रथम फलन मानेंगे, क्या मानेंगे, e टू द पावर y d अपान डी एक्स, x प्लस 1, क्लियर है ना, प्लस x प्लस 1 d अपान डी एक्स e टू द पावर y। बात सुंदर है कि नहीं। तो सर क्या कर दिए, अवकलन किया भाई, ये लिखे नहीं थे हम, अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर। अब बताओ ना, e टू द पावर y का e टू द पावर y रहेगा, लेकिन d अपन dx x का क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, 1 होगा, इसका गुणा करो तो यही होगा, प्लस इसका करोगे तो ऐसे उतार लो, x प्लस 1 e टू द पावर y का e टू द पावर y ही होगा, लेकिन y का बदलेंगे तो dy अपन d हो जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं, एकदम प्योर समझ रहा है, कोई दिक्कत तो ना है ना, एकदम ना है कि ना। इसके बराबर क्या लिख दिया हम लोग, इसके बराबर दिया इसके बराबर जो है हम लगा दे, इस फलन के बराबर पाना 0, क्या है ना, है कि नहीं। अब लगाएंगे इसको हम लोग, ये तो दिया पड़ा है, इसके बराबर हमारे इतना वैल्यू ना, ऊपर दिया था क्वेश्चन में यही ना। अब लिखे इसको, इसमें भी टू द पावर y है, इसमें भी टू द पावर y है कि नहीं है, दोनों हाँ काटेंगे ना, कॉमन लेंगे, टू द पावर y कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचे। अच्छा पहली बात तो एक चीज जान जाओ, इतना को लिखा क्या है ना, देखो e टू द पावर y प्लस इतना का वैल्यू क्या दिया है वो 1, ठीक है, और dy अपन बराबर 0 है ना, यही बात है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, किधर इधर, तो लिखेंगे dy अपन dx का 1 में गुणा करोगे क्या होगा, dy का dx बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस में e टू द पावर y है ना। फिर बोलोगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, इसका पुनः अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका करोगे अवकलन तो माइनस ई टू द पावर ऐसे लिखो डी अपान डी एक्स माइनस ई टू द पावर वाई और इंटू डी वाई अपान है ना।
इसको करोगे तुम लोग तो यानी लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका करोगे तो माइनस ई टू पावर वाई का ई टू पावर वाई होगा और डी वाई अपान डी एक्स उतर जाएगा और जी स्क्वायर अपान वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ई टू दी पावर वाई माइनस में है तो उसका वैल्यू क्या है डी वाई अपान देखो है क्या है ना माइनस ई टू दी पावर वाई का वैल्यू क्या है डी वाई अपान, तो जहां है वहां लिख दे क्या डी वाई अपान इनटू एक है ले डी वाई अपान डी है ना, दोनों को लिख दे अगर यानी कि डी स्क्वायर वाई बटा के डी एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों का करोगे तो सेम सेम है तो डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। प्रूव हुआ कि नहीं? प्रूव। इज दैट क्लियर? ठीक है लगाओ।